myself Rahul Sharma. I am a physical education teacher, and in my last lecture we discussed about the planning in sports and what is the meaning of planning in sports and what are the objective of planning in sports. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी टूर्नामेंट की प्लानिंग करते हैं तो उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी को बढ़ाना, परफॉर्मेंस को बढ़ाना स्पोर्ट्स की, और किसी भी जो इमीडिएसी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो डिफिकल्टी आ रही है, उसका पहले से ही एक खाका तैयार कर लेना, मीन्स उसको पहले से प्रिपेयर कर लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ताकि वक्त आने पर अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका जो है वो समाधान किया जा सके। तो ये मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एंड दिस इज माय नेक्स्ट लेक्चर। एंड इस लेक्चर में वी आर डिस्कस अबाउट द वेरियस कमेटी एंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, मीन्स की विभिन्न विभिन्न प्रकार की समितियां, कमेटीज जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में जो है हम बनाते हैं, और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब टूर्नामेंट्स जो है वो चल रहा होता है, टूर्नामेंट से पहले, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड आफ्टर द टूर्नामेंट, उस कमेटी की क्या क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देखिए ये कमेटी क्या होती है, देखो कोई भी हम जब किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो हम कुछ ऐसी कमेटीज बनाते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसोसिएट पार्ट होता है जो हमें हेल्प करता है उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए। तो कुछ कमेटीज जो है वो गठित की जाती है। जब वो कमेटी अपना काम प्रॉपर तरीके से सुचारू ढंग से जो है जब अपना काम करती है तो वो टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता है। और कमेटी के हर सदस्य का, एवरी मेंबर ऑफ कमेटी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन्हें उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना चाहिए ताकि टूर्नामेंट जो है वो सक्सेसफुल हो और किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, और हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े, और नेक्स्ट टाइम हम उससे और बढ़िया टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा सकें। जैसे कि किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट जो है टाइम टू टाइम चलते रहते हैं बच्चों की ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। जैसे कि जो खेल जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे जीवन का पढ़ाई के साथ साथ, तो ये सभी टूर्नामेंट स्कूलों में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई भी संस्था जो है वो करवाती है। और जब ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं तो हम कुछ कमेटीज बनाते हैं। आज हम उन कमेटीज को जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले होती है, वैसे तो जब भी हम टूर्नामेंट्स की कमेटीज बनाते हैं तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है जो सारे टूर्नामेंट को डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि, और वही जो है आगे कमेटीज का जो है वो गठन करता है, वही आगे कमेटी का ओरिजिन करता है, वही कमेटी को अपनी अपनी सारी जिम्मेवारी बताता है। तो मैं आपको एक वन बाय वन जो है कमेटी बताऊंगा। सबसे पहले कमेटी होती है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का क्या काम होता है? पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि आप जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसकी पब्लिसिटी करना, उसके बैनर्स लगाना, उसके प्रोस्पेक्टस तैयार करना, किन किन को आपने इनवाइट करना है। इनविटेशन टूर्नामेंट है तो आपको किस किस को इनवाइट करना है, या आपने जो है वो बाय पोस्ट जो है वो सबको प्रोस्पेक्टस भेजना है, या मेल भेजनी है, या बाय हैंड जो है आपने जानकारी देनी है। तो पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है टूर्नामेंट को पब्लिश करना, ऑफिशियली भी और कुछ इनफॉर्मली भी, जिस प्रकार बैनर्स लगाना, अखबारों के अंदर जो है वो फॉर्मली जो है वो एक न्यूज़ देना कि हमारे स्कूल में टूर्नामेंट है, और इस प्रकार की जानकारी देना। फिर उसके बाद आती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसका काम जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि बच्चे जो हैं वो टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, चाहे वो टूर्नामेंट स्कूल का लेवल का हो और चाहे वो टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल का हो, ये सभी कमेटीज एज पर एज जो है वो काम करती हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल स्कूल में टूर्नामेंट है, बच्चे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट कमेटी के पास होनी चाहिए। और ट्रांसपोर्ट कमेटी जो है वो बच्चों को बस स्टैंड से वहाँ पर अपना एक कैबिन लगाती है, वहाँ पर अपना एक रिसेप्शन कैबिन लगाती है, और या रेलवे स्टेशन पे बच्चों को जो है वहाँ से रिसीव करना, वहाँ से उनका वेलकम करना, उसके बाद स्कूल में लेके आना। और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद
उनको उनकी टाइमिंग ले लेना, कब बच्चों ने वापस जाना है और उनकी कौन सी ट्रेन है, किस ट्रेन पे जाना है, ये इन्फॉर्मेशन पहले से मांगी जाती है जो पब्लिसिटी कमेटी होती है उसके द्वारा। बट ट्रांसपोर्टेशन कमेटी के पास में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो पहले से ही रेडी रहें बच्चों को लाने के लिए, यानी कि प्लेयर्स को लाने के लिए, और प्लेयर्स को वापस बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जहां से भी जिस साधन से वो आ रहे हैं उस तरीके से काम करना चाहिए। आफ्टर दैट बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी बच्चों को ठहरने का प्रबंध करती है, कहाँ ठहरना है, बच्चों को रूम अलाउड करने हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को डिफरेंट रूम अलाउड करने हैं, ऑफिशियल्स को रूम अलाउड करने हैं, विमेन ऑफिशियल्स हैं कि मैन ऑफिशियल्स हैं, उनका उनको सही तरीके से जो है रूम प्रोवाइड करना। टीम के साथ टीम मैनेजर्स भी होते हैं, बाहर से कुछ ऑफिशियल्स आते हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो लॉजिंग एंड बोर्डिंग कमेटी का बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम होता है कि सुचारू ढंग से प्रॉपर तरीके से सबका रख रखाव, सबका ठहरना, ये सभी चीज़ें करना, सबको जो है वो बेड प्रोवाइड करवाना, सबको जो है ब्लैंकेट प्रोवाइड, अगर सर्दी है तो उसका प्रबंध करना, और अगर गर्मी है तो वहाँ जो है फैंस या कूलर्स या जिस चीज़ की अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जिसकी आवश्यकता है ताकि बच्चे सही तरीके से रेस्ट कर पाएँ, ठहर पाएँ, तो उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में भी जो है वो बढ़ोतरी होती है। आफ्टर दैट डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। डेकोरेशन कमेटी जब प्लेयर्स आते हैं तो उनके लिए जो डेकोरेशन करनी है, स्वागत करना है उनका, जैसे आप देखते हैं यूजुअली स्कूल्स के अंदर या कि कहीं भी जहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं कि जब प्लेयर्स आते हैं तो कुछ रंगोली बनाई जाती है या कुछ फूलों की फुलवाड़ी बनाई जाती है, या जब स्टेज के ऊपर जब प्रोग्राम होता है तो ये सेरेमनी कमेटी भी और जो डेकोरेशन कमेटी जो है वहाँ पर सारा जो स्टेज पे जो है वो प्रबंध करती है कि कैसे कैसे जो है स्टेज पर किन किन जिन्होंने स्टेज पर बैठना है या किसने जो है वो स्टेज को कंडक्ट करना है। डेकोरेशन भी और सेरेमनी कमेटी के अंदर जैसे ओपनिंग सेरेमनी हो रही है तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, या क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर। इसी प्रकार नेक्स्ट है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, जो ग्राउंड को मेंटेन रखने में ताकि टाइम टू टाइम ग्राउंड के ऊपर मेंटेनेंस बनी रहे, पानी लगाना है उन दिनों या नहीं लगाना है, या पानी का छिड़काव करना है। क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो क्रिकेट की पिच को सही मेंटेन रखना है रोलर चला करके, या जिस भी गेम का टूर्नामेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ग्राउंड को प्रिपेयर करना, उसकी मेंटेनेंस रखना, और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे बैट अगर क्रिकेट का ग्राउंड है तो क्रिकेट के सभी आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, या फुटबॉल का मैच है तो फुटबॉल के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिस चीज़ का भी मैच है उसके इक्विपमेंट्स आपके पास हों, और वो कमेटी जो है ये काम करती है। आफ्टर दैट कमेटीज फॉर द रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जैसे प्लेयर्स जो हैं वो आपको पता है जब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है तो सुबह से शाम तक मैच चलते रहते हैं, तो इन बिटवीन जो मैच के प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट देना, ऑफिशियल सारा दिन काम करते रहते हैं उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, कुछ प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, और प्लेयर्स का एंटरटेनमेंट करना। जैसे आप देखते हैं इंटरनेशनल मैचेस में जो चीयर्स गर्ल्स होती हैं या कुछ बैंड मास्टर्स होते हैं, वो सभी जो हैं टाइम टू टाइम बीच में जो है वो गाना बजा करके या बैंड बजा करके, या जब भी उनको जो ऑफिशियल टाइम मिलता है प्लेयर्स को और स्पेक्टेटर्स को रिक्रिएट करने का, एंटरटेन करने का, तो वो अपने ढंग से करते हैं। तो ये भी एक कमेटी जो है होती है। फिर रिसेप्शन कमेटी, जिसमें पहले बता चुका, रिसेप्शन जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है स्पोर्ट कॉलेज में जहाँ भी वहाँ भी, और बस स्टैंड, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, वहाँ भी रिसेप्शन कमेटी जो अपना काम करती है। उसके बाद एंट्रीज एंड प्रोग्राम की कमेटी होती है, टूर्नामेंट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना है, हमारे पास कितने दिन हैं, हमने जो प्रैक्टिस पहले से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमें लीग टूर्नामेंट करवाना है या नॉकआउट टूर्नामेंट करवाना है, ये टूर्नामेंट्स जो हैं वो किस प्रकार करवाने हैं, कौन से मेथड से करवाने हैं, एंट्री जो है वो सभी मैनेजर्स या टीम ऑफिशियल्स के सामने डालनी है, कंप्यूटर के द्वारा डालनी है या मैनुअल डालनी है, या कौन सा टाइम निश्चित करना है, मीटिंग कब लेनी है टीम्स मैनेजर्स की और टीम कोचेस की। तो ये सभी बातें जो हैं ये एंट्रीज एंड प्रोग्राम के अंदर ये कमेटी करती है। उसके बाद जो है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। अब ऑफिशियल्स कमेटी जो होती है वो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनकी भी होती है, और कुछ बाहर से इनवाइट की होती है ऑफिशियल, ताकि टूर्नामेंट जो है वो निष्पक्ष हो सके, किसी भी भेदभाव से ना हो सके।
तो वो टूर्नामेंट की जो एक ऑफिशियल्स की कमेटी होती है उसमें रेफरी, जजेस, थर्ड एम्पायर अकॉर्डिंग टू द गेम उसके ऑफिशियल्स होते हैं। और वो किस प्रकार का टूर्नामेंट है, तो कैसे आपने ऑफिशियल बुलाने हैं, 1 स्टार ऑफिशियल बुलाने हैं, 2 स्टार बुलाने हैं, 3 स्टार बुलाने हैं। तो टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग आपने जो है ऑफिशियल्स को भी इनवाइट करना है और साथ में उनका ठहरने का प्रबंध, एंट्रीज प्रोग्राम, ये ऑफिशियल्स की कमेटी बनती है जो हम ऑर्गेनाइजर्स बनाते हैं, ताकि जो बाहर से ऑफिशियल्स आए हैं और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन दोनों को सही तरीके से गाइडलाइंस दी जाए और वो अपना काम सुचारू रूप से करें। इसी प्रकार अनाउंसमेंट कमेटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। जैसे कि अनाउंसमेंट कमेटी के अंदर कब टूर्नामेंट्स जो हैं वो कौन से मैच का कौन सा टाइम है, हालांकि ये प्रोस्पेक्टस में पहले दिया होता है, बट फिर भी जो है वो अनाउंस करना बार बार टाइम टू टाइम, ताकि जो टीम जो है पहले से प्रिपेयर रहे, वो प्लानिंग बना के रखे कि हमारा मैच अब चल रहा है। क्योंकि कई बार कुछ मैच ड्रॉ हो जाते हैं, कुछ मैच जो है वो नॉकआउट हो जाते हैं जल्दी टाइम से पहले, और कुछ जो है वो टीम्स कई बार टाइम पर आती नहीं है। तो जो अनाउंसमेंट कमेटी है इसका बहुत बड़ा योगदान है, नॉट ओनली कि सिर्फ प्लेयर्स के लिए या जो टीम्स बाहर से खेलने आ रही है उनके लिए, बट आल्सो कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी खुद की जो हमने कमेटीज बनाई हुई है, उसमें जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स उसमें काम कर रहे हैं, उनको भी गाइडलाइंस देना अनाउंसमेंट के जरिए तो बड़ा जरूरी है। और इंडिया में तो ये अनाउंसमेंट कमेटी अगर ना हो तो ये काम ही नहीं चलता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश जो है वो बड़ा ही एक कल्चर्ड जो है वो देश है, और इस कल्चर देश में हम आपस में बहुत जुड़े हुए हैं इमोशनली भी। तो उस तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो हमें बड़े जो है वो इजीली समझ आती है। हालांकि हमें सब कुछ पता है, हमारे पास प्रोस्पेक्टस है, फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो हमें एक्स्ट्रा अनाउंस करना पड़ता है ताकि हम अपना टूर्नामेंट सही तरीके से करवा सकें। और जिसको भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई ग्राउंड, जैसे टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो कई ग्राउंड्स होते हैं, तो वो ग्राउंड नंबर 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, तो प्लेयर्स होते हैं वो खुद भी अपनी जो है वो क्वेरीज जो है वो क्लियर कर सकें। तो वहाँ अनाउंसमेंट कमेटी पर जा करके, या उनका कोई सामान गुम हो जाता है, तो इस प्रकार की कई बातें होती हैं जो अनाउंसमेंट कमेटी में मानता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी आगे है फर्स्ट एड कमेटी। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं फर्स्ट एड कमेटीज में, वहाँ पर ग्राउंड के पास बड़ी नज़दीक होने चाहिए, सो दैट कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम उस प्लेयर को जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, और आफ्टर डेट जो है उसको हम हॉस्पिटलाइज कर सकें अगर ज़्यादा इंजरी होती है। अदरवाइज फर्स्ट एड केस से ही प्लेयर्स जो है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई गेम के अंदर कोई मेजर इंजरी बहुत ही कम होती है, माइनर इंजरी होती रहती है, उसका प्रिवेंशन हमें पहले से करना है फर्स्ट एड कमेटी, और ये ग्राउंड के नियर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ गेम्स होती हैं जैसे बॉक्सिंग है या कोई भी कॉम्पिटिटिव गेम्स है, दंडवातों जिसको हम बोलते हैं, लड़ने वाली खेलें जो आपस में फाइट होती है, जैसे बॉक्सिंग है, तो उसके अंदर एक रूल है कि रिंग के नीचे जब तक जो है स्ट्रक्चर ना पड़ा हो, मीन्स कि जो प्लेयर्स को उठाते हैं, और रिंग के बहुत ही नियर एम्बुलेंस ना खड़ी हो, तब तक बॉक्सिंग शुरू नहीं होगी, बिकॉज इट इज ए कॉम्पिटिटिव गेम। मीन्स कि ये धंधात्मक खेल है, इसमें इंजरी होना लाजिम है, मीन्स कि बड़ा ही जो हम कहते हैं कि इंजरी इजीली हो सकती है, बिकॉज इट इज ए कॉम्पिटिटिव गेम। तो जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, बहुत सी ऐसी गेम्स होती हैं जिनमें इंजरीज होती ही हैं बच्चों को, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी है अगर हम इस प्रकार का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। अदरवाइज हर गेम के अंदर फर्स्ट एड कमेटी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। फाइनेंस कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, सभी कमेटी इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी जगह, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो है इसकी वैल्यू है फाइनेंस कमेटी की, क्योंकि जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, जब तक हमें फाइनेंस नहीं होगा, जब तक हम जो है वो टूर्नामेंट नहीं करवा सकते। बिकॉज बच्चों का फूड, बच्चों का रहना, मीन्स की प्लेयर्स का रहना, प्लेयर्स का फूड, ऑफिशियल्स की TADA, और जो बाहर से इन्वाइट कर रहे हैं, और जो हम स्पेक्टेटर्स हैं या जो हमने इन्वाइट किए हैं, जो हमारे गेस्ट, उनके लिए रिसेप्शन, रिफ्रेशमेंट, बहुत सा खर्चा होता है। तो फाइनेंस कमेटी जो है वो इस खर्चे को संभालने का काम करती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इस पे काम करती है। तो ये जो बेटा मैंने आपको आज बताया ये है कि हम
वेरियस कमेटीज जो है ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करते हैं ताकि टूर्नामेंट्स करवाते वक्त किसी प्रकार की भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब हम डिस्कस करते हैं कि टूर्नामेंट से पहले, प्री टूर्नामेंट चलते वक्त और टूर्नामेंट के बाद, पोस्ट, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो होनी चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी इन सभी ऑफिशियल कमेटी की जो मैंने आपको बताई है। मैं एक बार फिर आपको ऑफिशियल कमेटीज जो है वो बता देता हूँ, जो कमेटीज जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए मैं पढ़ देता हूँ दोबारा। पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर द रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट और रिसेप्शन कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी और कमेटी फॉर द ऑफिशियल्स। और कुछ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द टूर्नामेंट या अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज ऑफ टूर्नामेंट हम कमेटियों को कम भी कर सकते हैं और कमेटियों को बढ़ा भी सकते हैं। हम एक दो कमेटी और बना सकते हैं ताकि हमारा टूर्नामेंट जो है, जो मेन उद्देश्य है हमारा टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहे, हम एक अच्छे तरीके से टूर्नामेंट करवा पाए। तो अब हम पढ़ते हैं कि इन सभी कमेटीज की टूर्नामेंट से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं और टूर्नामेंट के दौरान क्या रहती है या टूर्नामेंट बाद। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक में कमेटीज के बाद, फिर भी एक बार फिर दोबारा ये एक अलग क्वेश्चन बनता है तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया टूर्नामेंट से पहले क्या क्या चीजें जरूरी है, जैसे कि बजट जरूरी है और शेड्यूल बनाना है आपने कि कैसे टूर्नामेंट करवाना है, पहले से बनाना है। बजट आपको पहले से निश्चित करना है, पहले से फिक्स करना है कि कितना बजट हमारा लगने वाला है। और उसके बाद ग्राउंड, कोर्ट, ट्रैक, इन सब की प्रिपरेशन करनी है, इनको तैयार रखना है और साथ के साथ इंफॉर्मेशन भेजनी है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश होनी चाहिए, किस प्रकार का टूर्नामेंट हो रहा है। और लॉजिंग एंड बोर्डिंग का जो है वो हमें ध्यान रखना है विशेषतः पहले से ही, कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, कितनी टीम्स आ रही हैं, इनका सबका। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है, प्राइज कौन सा खरीदना है, सर्टिफिकेट्स एंड प्राइज पहले से ही जो है वो देखने हैं। और कई प्रकार के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती है, तो ये सब जो है वो टूर्नामेंट से पहले हमें ध्यान रखना है। बजट का ध्यान रखना है, शेड्यूल बनाना है, प्राइज का ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट्स जो हैं वो पहले से प्रिपेयर करने हैं। और टूर्नामेंट के दौरान क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन सब का आपने ध्यान रखना है। ग्राउंड का ध्यान रखना है, कोर्ट जिसमें टूर्नामेंट करवा, लॉन टेनिस का करवा रहे हैं कि बास्केटबॉल का, फुटबॉल का, प्रॉपर इंफॉर्मेशन पुट आउट होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। और बच्चों का रहने का और खाना का प्रबंध जो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के अंतर्गत ये भी आपको टूर्नामेंट से पहले करना है। तो टूर्नामेंट के दौरान जो है, जब टूर्नामेंट चल रहा है तब किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए हमें, तब हमें चाहिए प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। जब हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं टूर्नामेंट का तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अरेंजमेंट प्रॉपर हो। स्टेज पर कौन कौन लोग आएंगे, गेस्ट, चीफ गेस्ट का कहाँ बैठना है, कौन कौन से जो गेस्ट हमने बुलाए हैं, स्टेज पर कौन से गेस्ट आएंगे, नीचे सामने कौन बैठेंगे, जो मीडिया जो है उसका स्थान कहाँ बैठेगा, प्रेस एंड मीडिया का, मेडिकल से जो आए हैं ऑफिशियल्स उनका कहाँ बैठना है, बाहर से ऑफिशियल आए उन्होंने कहाँ बैठना है, ताकि उनको प्रॉपर इनॉग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है वो पता लग जाती है और उनकी इंट्रोडक्शन भी होती है। तो ये सभी चीज़ें जो है इनॉग्रेशन के वक्त ध्यान रखना चाहिए। और फिर दोबारा ग्राउंड, फील्ड और कोर्ट का भी हम ड्यूरिंग कंपटीशन ध्यान रखेंगे ताकि टाइम टू टाइम जो है वो मेंटेन रहे। बिकॉज जब काफ़ी टीम्स आ जाती हैं तो ग्राउंड जो है वो रिपेयर करना पड़ता है बार। तो जैसे क्रिकेट की पिच जो है वो रिपेयर करनी पड़ती है, रोलर चलाना पड़ता है, तो वो कमेटी होती है ग्राउंडमैन्स की, या उसके अंदर कुछ ऑफिशियल्स भी होते हैं, क्वालिफाइड ऑफिशियल्स होते हैं, उनको भी फटाफट जो है वो बारिश आ जाए तो उसके ऊपर मैट लगाना है या उस पिच को ढकना है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो ड्यूरिंग द कंपटीशन में ध्यान रखनी है। रिफ्रेशमेंट का ध्यान रखना है और अनाउंसमेंट का ध्यान रखना है। फर्स्ट एड कहाँ है ये हमें बताना है अनाउंसमेंट करके कि यहाँ पर फर्स्ट एड है, और स्कोर शीट, रिकॉर्ड, इक्विपमेंट्स, इन सभी का ध्यान हम ड्यूरिंग द कंपटीशन या ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हम इस चीज़ का ध्यान रखें। अब टूर्नामेंट खत्म हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उसके बाद एक कमेटी होती है जो सारे सामान को संभालती है। जैसे मैंने आपको पहले जो कमेटीज बताई, उनको सभी को अपना अपना सामान संभालना है और वो सारा रिकॉर्ड सबमिट करवाना है ऑफिशियल्स को।
टूर्नामेंट्स के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड है वो सबमिट करवाना है। इसी प्रकार मीडिया को प्रॉपर रिपोर्ट कौन देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट के बाद, जस्ट खत्म होने के बाद। और जितने भी सामान जो हमने बाहर से अरेंज किया है उसको जो है हमने जो है टाइम पे पहुंचाना है, बिकॉज उसका रेंट लगा होता है। ऐसा ना हो कि हमारा टूर्नामेंट जो है मान लीजिए आज खत्म हो गया और हमने वो जो सामान जो है, जो बेडिंग जो है, जो हमने बच्चों के लिए जो बेड मंगाए हैं, जो उनका जो ब्लैंकेट्स मंगवाए हैं या पिलोज मंगवाए हैं या दरिया मंगवाई हैं, मैट्स मंगवाए हैं, ये चीज़ें हम कल शाम को दे रहे हैं या परसों दे रहे हैं, यानी डे आफ्टर टुमारो। तो उससे क्या होगा, उससे रेंट लगेगा, उससे हमारा बजट जो है वो खराब हो जाएगा, हमारा फाइनेंस कमेटी को प्रेशर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम टूर्नामेंट नहीं करवाते। इसी प्रकार जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका रखरखाव करना, टूर्नामेंट्स खत्म हो गया, इक्विपमेंट जो है वो स्पेक्टेटर्स ले गए, इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम जो हमारी कमेटीज बनी हुई हैं उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो सबमिट करवाना, प्रॉपर जो आपने इशू चीज़ें ली हैं, इशू करवाई हैं, उनको जो है सबमिट करवाना, और प्राइज, सर्टिफिकेट्स, कौन बेस्ट प्लेयर है, ये बातें सभी ऑफिशियल कमेटी के अंदर आती है। बट फिर भी इन बातों का टूर्नामेंट के बाद जो है वो इनकी जो रिपोर्ट है वो हमें मीडिया को भेजनी है, और प्लेयर्स को जो है वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे वो आए हैं वहाँ पर छोड़ना, अपने साधन से आए हैं तो उनका जो है वो दोबारा वेलकम करके उनका जो है उनको सी ऑफ करना उनको, ठीक है। तो ये सभी बातें जो हैं ये आपको ये प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट कंपटीशन ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जितनी भी कमेटीज बनाई है ना, जो इंट्रामुरल टूर्नामेंट होते हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे, उसका मतलब होता है जो स्कूल की चार दीवारी के अंदर करते हैं, इनमें जितनी भी कमेटीज हैं ये काम बच्चे करते हैं, बच्चों की कमेटी बनाते हैं, सो दैट दे कैन लर्न वेरी इजीली, वो आसानी से ये सब कुछ सीख जाएं और इन द फ्यूचर दे कैन डू, दे विल डू वेरी प्रॉपर मैनर, वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाएं, जिसमें पैसा भी कम लगे, फाइनेंशियली जो है हमें बहुत ही हेल्प मिल जाती है जब हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है स्कूल्स के अंदर। तो स्कूलों में बच्चों को हम टूर्नामेंट करवाते हैं, तो मैंने भी बनाई है कमेटीज, आपको पता है सभी को, वॉलंटियर्स की कमेटी से बनाते हैं, तो उन वॉलंटियर्स को हम सम्मानित भी करते हैं, उनको हम प्राइज देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, ताकि वो मोटिवेट हों और अच्छे तरीके से वो नेक्स्ट टाइम वो और बढ़िया तरीके से काम करें। तो स्कूलों में कमेटीज होती हैं, इनमें टीचर्स होते हैं नो डाउट, बट इसमें ज़्यादातर काम बच्चे भी करते हैं, ताकि, और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि बच्चे सीखें इस काम को, बिकॉज स्कूलिंग का मतलब यही है कि हम बेसिक सीखें, और जब हम बेसिक सीख जाते हैं, हमारा बेस मजबूत हो जाता है, तो एडवांस हमें खुद ब खुद आ जाता है, हम एडवांस की तरफ जाते हैं। और स्कूलों में मैं ये मानता हूँ कि स्कूल के अंदर बेसिक पे, हर सब्जेक्ट के बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। सब्जेक्ट में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं स्कूल में, जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, उस पर बेसिक पे ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद ही हमें एडवांस की तरफ जाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वेरियस टाइप ऑफ कमिटीज जो हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कंपटीशन से पहले, ड्यूरिंग कंपटीशन एंड पोस्ट आफ्टर द कंपटीशन, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको दोबारा मेरा वीडियो जो है रिवाइज करके देख सकते हैं, और आपके पास बुक होनी चाहिए सरस्वती पब्लिकेशन की, सो दैट यू कैन रिवाइज यूर सिलेबस वेरी इजीली, और आप इसकी इनके जो है वो नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको इन द फ्यूचर जो है वो डिफिकल्टी ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कमेटी की, ये भी एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कमिटीज आर इम्पोर्टेंट, हाउ मैनी कमिटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द टूर्नामेंट, या टूर्नामेंट्स को करवाने के लिए कमिटीज का कितना महत्वपूर्ण स्थान रहता है, या कौन कौन सी कमेटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हाउ मेनी कमिटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द टूर्नामेंट, कौन कौन सी कमेटी जो है इम्पोर्टेंट होती है, और व्हाट टाइप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल हैव टू डू फॉर द कमिटी इन द प्री कंपटीशन, ड्यूरिंग एंड द पोस्ट कंपटीशन। तो ये चीज़ें भी आपको जो है वो एक क्वेश्चन है, ये भी आपको रिवाइज करने हैं। आपकी बोर्ड की क्लास है, आपको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि हम आगे, और इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रा एंड फिक्चर्स ऑफ टूर्नामेंट। कोई भी टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उसको करवाने के लिए हमें फिक्चर्स डालने हैं, ड्रा डालना है। जैसे 4 बच्चे आए हैं खेलने, फॉर द एग्जांपल बॉक्सिंग का मैच है,
4 बच्चे खेलने आए हैं या 4 टीम्स आई हैं खेलने, फुटबॉल का मैच है, तो उन 4 टीम्स को हमने किसको किसके साथ पहले खेलना है, किसको किसके साथ बाद में खेलना है, ये चीज़ें सभी एक मेथड के अकॉर्डिंग की जाती है। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फिक्चर्स कैसे डालते हैं, ड्रा कैसे डालते हैं टूर्नामेंट करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप घर में हैं और आप मेरे एक्सरसाइज की वीडियो फॉलो कर रहे हैं। आप उस एक्सरसाइज के वीडियो को कभी भी कर सकते हैं, सुबह या शाम, बड़े प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और बड़े इजी वे में है वो, उसको आप धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी उस पर बढ़ा सकते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप घर में रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप को फिट रख पाएंगे, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो और आपको किसी प्रकार की कोई भी डिजीज ना लगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और आप एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। और जैसे हमारे टीचर्स लगे हुए हैं आपको बनाने के लिए ऑनलाइन, इट इज़ अ वेरी न्यू फॉर अस, सो तो हम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे जो हैं वो सही तरीके से जो है वो पढ़ सकें। और जब भी स्कूल खुलें तो हम पहले से ही जो है एक हम प्लानिंग बना करके चल रहे हैं सब कुछ, तो ये प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हो, इसमें ना कि सिर्फ हम भागीदार हैं बट आल्सो आपके पेरेंट्स भी जो है बराबर के भागीदार हैं, बिकॉज वो भी आपके सामने है, इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमें देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो ये भी जरूरी है, दोनों तरफ से जरूरी है। और हम दोनों मिलकर के, पेरेंट्स टीचर्स मिलकर के बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि ये जो एक हमें जो लॉस